सुबह का चाय नाश्ता निपटाकर थकी हारी राधा जी अभी बेड पर लेटी ही थी कि सामने पति की तस्वीर को देखकर सोचने लगी। आज 5 साल हो गए आपको गए हुए, और जैसे कल का ही दिन लगता है जब हम सब लोग आपस में एक साथ बैठकर हंसी ठिठोली किया करते थे। सोचकर ही उनकी आंखों की नमी से उनकी आंखें धुंधलाती चली गई। अच्छे भले तो बैठे थे, अचानक से कहने लगे, दम घुटता जा रहा है, अस्पताल ले चलो। गाड़ी में ले जाते वक्त भी मेरा हाथ कस के पकड़ा हुआ था उन्होंने, और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनके हाथ की पकड़ ढीली हो गई और उनकी सांस रुक गई। हार्ट अटैक आया था और चले गए मुझे छोड़कर। राधा जी के हृदय की वेदना आंसुओं के जरिए बाहर आने लगी। वह लगातार उनकी तस्वीर को निहारती जा रही थी। इतने में उनका इकलौता बेटा राघव आया और बोला, माँ, आज बहुत थकावट हो गई है। मेरा ऑफिस बहुत दूर है और आने जाने में ही रोज 2 घंटे चले जाते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि ऑफिस के पास ही एक घर ले लूँ। तुम जैसा ठीक समझो बेटा, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। तो माँ, मैंने एक मकान देखा है, लेकिन क्या बेटा, कोई परेशानी है क्या? हाँ माँ, 8 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं। इतने में राघव की पत्नी सुनीता बोली, अरे तो क्या हुआ? माँ जी की जो एफडी पड़ी है ना, वही तुड़वा कर पैसों का इंतजाम कर लेते हैं। कोई बात नहीं बेटा, एफडी तो जरूरत में काम आने के लिए ही तो बनवाई जाती है, राधा जी बोली। माँ की बात सुनकर राघव और उसकी पत्नी सुनीता के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कुछ दिनों के बाद राघव मिठाई का डिब्बा और खुशखबरी के साथ में आया। माँ, यह लो मुँह मीठा करो, मैंने वह फ्लैट खरीद लिया है। हम 1 महीने बाद ही शिफ्ट कर रहे हैं। इस पर राधा जी प्रसन्नता के साथ बोली, तो ठीक है बेटा, सारा सामान तो लेकर जाना ही पड़ेगा, इसलिए वहाँ शिफ्ट करने से पहले अपने इस मकान को बेच देते हैं। बेचना क्यों है माँ, आप तो रहोगी ना यहाँ? यह सुन राधा जी को तेज झटका सा लगा। मैं यहाँ अकेली? माँ, वहाँ फ्लैट्स बहुत महंगे हैं, इसलिए मैंने केवल 2 बेडरूम वाला ही घर खरीदा है। एक बेडरूम हमारा होगा और दूसरा बेडरूम तो मेहमानों के लिए आने जाने के लिए भी चाहिए, इसलिए आपकी जगह तो वहाँ नहीं बन पाएगी। और फिर इतने बड़े खुले घर में आप यहाँ अकेले आराम से रहना, और आप वहाँ उस एक नए माहौल में जाकर कैसे रहेंगी? आपकी सारी जान पहचान तो यही है, और फिर हम हर हफ्ते आपसे मिलने आते रहेंगे, और आप भी वहाँ कभी कभी आती रहना। राघव की बातें सुनकर सुनीता तो बहुत उत्साहित हुई, जबकि राधा जी के पास तो जैसे शब्द ही खत्म हो गए थे। उन्होंने उसके बाद कुछ नहीं कहा, अपने आंसुओं को मन के किसी कोने में समेटा और फिर एक फीकी सी मुस्कान के साथ सामान्य दिखने का नाटक करने लगी। राधा जी के बेटे संजीव की शादी को अभी साल भर ही हुआ था और अभी तो जीवन सामान्य ढंग से ही चलने लगा था। लेकिन तभी राधा जी को महसूस होने लगा कि उनकी बहू सुनीता उनसे अलग रहना चाहती है। सुनीता ने कभी प्रत्यक्ष रूप से इस बारे में बात नहीं की, परंतु सुनीता के हाव भाव और राघव की बातों से राधा जी समझ गई थी कि वे दोनों अलग रहना चाहते हैं, जबकि उन्होंने हमेशा सुनीता को अपनी बेटी जैसा ही स्नेह दिया था। उनकी गलतियों पर भी कभी उसे टोका नहीं था। उसका मनपसंद पकवान बनाकर उसे खिलाती थी। उनकी अपनी तो कोई बेटी नहीं थी, इसलिए वे उसे ही बेटी के नाम का भरपूर प्यार देती थी। 1 महीने के अंदर ही राघव और सुनीता अपना सारा सामान लेकर नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए। राधा जी को आर्थिक रूप से कोई परेशानी नहीं थी। उनके पति सरकारी नौकरी पर ऊंचे पद के अधिकारी हुआ करते थे, तो उन्हें हर महीने पेंशन के रूप में भी अच्छी रकम मिल जाया करती थी। और फिर यह मकान भी 2 मंजिला था, जो ऊपर की मंजिल उन्होंने किराए पर चढ़ाई हुई थी। सारी धनराशि को मिलाकर राधा जी का गुजारा आराम से चल जाता था, लेकिन बेटे बहू के जाने के बाद उनका अकेलापन अपने आप में उन्हें खाने लगा था। वैसे तो राधा जी काफी हिम्मत वाली और शांत स्वभाव की महिला थी। इस सोसाइटी में वह 12 सालों से रहती थी। अब तो उनकी अच्छी खासी जान पहचान भी हो गई थी, लेकिन बेटा बहू के छोड़कर जाने के कारण वह अंदर तक टूट चुकी थी। महीने की 1 तारीख को उनकी किराएदार स्नेहा किराया देने के लिए आई। वह राधा जी को आवाज लगाने लगी तो देखा दरवाजा खुला था। स्नेहा अंदर चली आई। अंदर जाकर देखा तो राधा जी बिल्कुल निढाल हालत में बेड पर लेटी हुई थी।
उनके दिल का अकेलापन उनके चेहरे की गहराती लकीरों से साफ साफ छलक रहा था। बालों में से सफेदी निकल आई थी। हमेशा बन ठन के रहने वाली राधा जी को आज बेहाल अवस्था में देखकर स्नेहा का दिल भर आया और बोली, आंटी जी क्या हो गया आपको? इस पर राधा जी बोली, बेटा बिल्कुल अकेली हो गई हूँ ना, इसलिए बनने संवरने का तो दिल ही नहीं करता। अब तो यह हालत हो गई है कि खाना बनाने का भी दिल नहीं करता और ना ही कुछ खाने का। अब तो लगता है जैसे बीमारियां भी शरीर को जकड़ने लगी हैं। स्नेहा बेहद खुश मिजाज स्वभाव वाली जिंदा दिल इंसान थी। 2 बेटों का पालन पोषण करते हुए भी वह अपने लिए समय निकाल लेती थी। राधा जी को देखकर कहने लगी, आंटी जी ऐसा तो नहीं चलेगा। आप कल सुबह 6 बजे तैयार रहना, मैं रोज सुबह योगा क्लासेस में जाती हूँ। कल आपको भी स्कूटर पर बैठाकर ले जाऊंगी और हाँ, कोई बहाना नहीं चलेगा। राधा जी ने योगा क्लास के लिए हामी भर दी। योगा क्लास शुरू करने के बाद से ही राधा जी चुस्त दुरुस्त रहने लगी। स्नेहा तो उन्हें ब्यूटी पार्लर भी लेकर जाना चाहती थी, परंतु बेटा बहू और अन्य रिश्तेदार क्या कहेंगे, यह सोचकर उन्होंने ब्यूटी पार्लर जाने से मना कर दिया। कुछ समय बाद राधा जी की बहू सुनीता ने बेटे को जन्म दिया। राघव राधा जी को कुछ दिन पहले ही अपने घर लेकर आ गया था। सुनीता के माता पिता तो विदेश में अपने बेटे के पास ही रहते थे, लेकिन राधा जी ने नवजात की देखभाल खूब अच्छे से की। जब उनका पोता 1 महीने का हो गया तो राघव उन्हें वापस छोड़ गया। अपने पोते को छोड़कर जाते हुए उनका दिल भारी हो रहा था। वे अपने पोते के साथ एक जुड़ाव सा महसूस करने लगी थी। कभी कोई त्योहार होता या कोई अन्य अवसर होता तो उनका बेटा उन्हें आकर ले जाया करता था और वह भी खुशी खुशी चली जाती थी। और वे उनके घर जाते ही वे दोनों किचन का सारा खाने का काम उनके कंधों पर डालकर शॉपिंग करने निकल जाया करते थे। जाते जाते उनसे कई चीजें बनाने की फरमाइश भी कर जाते थे और अपने बेटे को भी दादी के पास ही छोड़ जाते थे। पोते को संभालने के साथ साथ सारा काम करते करते उनकी हालत खराब हो जाती थी। जब काम खत्म हो जाता था तब राघव उन्हें वापस अपने घर ही छोड़ जाया करता था। इस दिवाली पर भी राघव अपनी माँ को अपने घर लेकर आया था। उनकी बहू सुनीता ने उनसे तरह तरह के पकवान बनवाए। सारा दिन पकवान बनाकर किचन में खड़े खड़े राधा जी की हिम्मत जवाब देने लगी थी। आखिर उन्हें बुखार चढ़ गया और वह कुछ समय के लिए लेट गई थी। तो सुनीता ने राघव को धीमे स्वर में कहा, आप माँ जी को उनके घर वापस छोड़कर आ जाइए। वैसे भी सारी मिठाई और पकवान तो बन ही चुके हैं, अब वह अपने घर जाकर आराम कर लेंगी। बुखार से तपते हुए राधा जी के कानों में एकाएक आवाज पड़ी, माँ उठो, यह बुखार की गोली खा लो और चलो, आपको घर छोड़ देता हूँ। राघव के ये शब्द कानों में पड़ते ही राधा जी का मन पत्थर सा हो गया। सोचने लगी कि अपनी ही कोख से जन्मा मेरा एक लौता बेटा दिवाली की शाम को मुझे घर में अकेले छोड़ने के लिए कह रहा है, और वह भी तब जब मेरी यह हालत है। उन्हें सारे रिश्ते मोह माया से लगने लगे थे और सोचने लगी कि कब तक मैं बेटे बहू के हाथों से मूर्ख बनती रहूंगी। अगर उन्हें मेरी जरूरत नहीं है तो फिर मुझे बोलते ही क्यों हैं। घर पहुंची तो स्नेहा बाहर निकलकर आई और देखकर हैरान रह गई। यह क्या आंटी जी, आप तो अपने बेटे के घर दिवाली मनाने गई थी ना, फिर यहाँ वापस कैसे, और आपका बेटा बहू कहाँ है? राधा जी केवल इतना ही कह पाई, अपने घर। ऐसा कहते हुए उनकी नजरों में उदासी के भाव को स्नेहा ने भाप लिया था। उसके बाद उसने कुछ भी नहीं पूछा और उनके पास दिवाली की तैयारी करवाने आ गई। उनका घर और उनकी बालकनी भी रोशन कर दी। फिर कहने लगी, चलिए आंटी जी, एक साथ लक्ष्मी पूजन करते हैं। लक्ष्मी पूजन के बाद स्नेहा थाली में खाना ले आई और जबरदस्ती उन्हें खिला दिया। इतना अपनापन और मनोहार देखकर राधा जी की आंखें आंसुओं से भर आई। यही प्यार और अपनापन तो वह अपने बेटे और बहू से चाहती थी। बेटे बहू के घर की कड़वी यादें राधा जी के मन में काफी दिनों तक बनी रही। कई दिन बीत गए, लेकिन न तो राघव ने फोन करने की जरूरत समझी और न ही बहू ने हालचाल जानने की कोशिश की। एक दिन शनिवार को राधा जी ने अपने बेटे को फोन किया और उनसे मिलने की इच्छा जताई तो राघव ने कहा, माँ आज मैं व्यस्त हूँ, हम लोग कल आ जाएंगे। अगले दिन रविवार को राधा जी सुबह की पहली किरण के साथ ही उठ गई और जल्दी उठकर अपने बच्चों के लिए खाना बनाने में जुट गई।
अपने बेटे बहू और पोते से मिलने का उत्साह इतना था कि चुस्ती से सारा काम करने लगी और 2 ही घंटे में सब पकवान बनाकर रख दिए थे। लेकिन सुबह से शाम हो गई, राधा जी उनके इंतजार में ही बैठी रही, लेकिन वह नहीं आए। राधा जी मन ही मन सोचने लगी, कल भी बच्चों ने न आने का बहाना बना दिया था और आज भी वादा करके अभी तक नहीं आए हैं। उनकी उदासी अब चरम सीमा तक पहुंच गई थी। फिर एक उम्मीद के साथ उन्होंने एक नज़र फोन पर डाली, यह सोचकर कि शायद बच्चों ने कोई फोन किया हो और वह ना उठा पाई हो। एक भी फोन नहीं आया था। इतना भी समय नहीं है उनके पास कि अपनी माँ को ही याद कर ले। इस ख्याल से ही उनकी आंखें भर आई। कितनी अकेली हूँ मैं, क्यों भगवान ने मुझे इतना अकेला कर दिया, कहते हुए वे फूट फूट कर रो पड़ी। कुछ दिनों से उखड़ी उदास सी रहने लगी थी। स्नेहा उनकी उदासी का कारण अच्छी तरह से जानती थी। एक दिन योगा क्लास में जाते हुए स्नेहा ने राधा जी से कहा, आंटी जी, हमेशा एक जैसा जीवन जीने से बोरियत होने लगती है। क्या आपको नहीं लगता कि आपको अपने जीवन में कुछ नया करना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए जो आपको सच्ची खुशी दे सके? क्या मतलब है तुम्हारा? स्नेहा, आंटी जी, आप हम लोगों के साथ किटी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती? हर महीने 2 बार सोसाइटी की सभी लेडीज की किटी पार्टी रहती है। उसमें हम जमकर मस्ती धमाल करते हैं और गपशप मारते हैं। आज शाम के लिए भी किटी पार्टी प्लान की गई है। अरे नहीं बेटा, अब कुछ ऐसा करूंगी तो लोग कहेंगे बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम है। ऐसा कहते हुए राधा जी ने स्नेहा की बात को टाल दिया। जब घर लौटी तो सोचने लगी कि स्नेहा ने जो कहा उसमें गलत तो कुछ भी नहीं है। सोचते सोचते आईने के सामने बैठ गई और स्वयं को आईने में देखकर सोचने लगी, ये कैसी हालत बना ली है मैंने अपनी। मैं तो ऐसी कभी नहीं थी। अचानक उनके मन में कुछ ख्याल आया और चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अपना पर्स उठाया और बाहर चल दी। करीब 2 घंटे बाद आत्मविश्वास भरी मुस्कान लिए घर लौटी और स्नेहा को फोन करके किटी पार्टी ज्वाइन करने की इच्छा व्यक्त की। किटी पार्टी पर ले जाने के लिए स्नेहा जब राधा जी के पास पहुंची तो उन्हें देखकर उनकी हैरानी का ठिकाना न रहा। राधा जी ने अपने बालों में हेयर कलर करवाया हुआ था और हमेशा हल्के रंग की कॉटन की साड़ी पहनने वाली राधा जी आज बढ़िया सी सिल्क की साड़ी पहनी हुई थी। गजब की सुंदर दिख रही थी आज राधा जी। उन्हें देखते ही स्नेहा बोली, वाह आंटी, आप तो कमाल लग रही हो। यह हुई ना बात। स्नेहा के साथ राधा जी ने भी किटी ज्वाइन कर ली। यूं तो समिति की सभी लेडीज के साथ राधा जी की पहले भी बोलचाल थी, लेकिन अपने लिए स्पेशल समय निकाल कर सबके साथ मिलना जुलना राधा जी को सुहाने लगा था। कुछ ही समय में राधा जी किटी पार्टी की रौनक बन गई थी। इसके साथ ही वे अपना भी पूरा ध्यान रखने लगी थी। अब वह भी खुश रहने लगी थी। उन्होंने जिंदगी को सही मायने में जीना शुरू कर दिया था। न्यू ईयर का सेलिब्रेशन नजदीक आ रहा था। उधर राघव और सुनीता आपस में बातें कर रहे थे। सुनीता अपने पति से कह रही थी, सुनिए जी, आपने न्यू ईयर के लिए घर पर पार्टी तो रख ली, अपने ऑफिस के दोस्तों को भी और यहाँ तक कि अपने बॉस को भी इनविटेशन दे दिया है। कुल मिलाकर 15 से 20 लोग हो जाएंगे, लेकिन मैं बता देती हूँ, मुझे इतने सब लोगों के लिए इतना खाना नहीं बन पाएगा। अरे सुनीता, तुम चिंता क्यों करती हो? हर बार की तरह इस बार भी माँ को बुला लेंगे और माँ के बने खाने की तो बात ही कुछ और है। इतना लजीज खाना तो बड़े से बड़े होटल के शेफ भी नहीं बना पाते। आज जब राधा जी किटी पार्टी के लिए तैयार हो रही थी तो राघव का फोन आया, माँ, क्यों ना इस बार न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के लिए आप हमारे घर आ जाएं, एक साथ मिलकर नए साल की खुशियाँ मनाएंगे। क्यों ना मैं एक दिन पहले ही लेने आ जाऊं, आप तैयार रहना। दिवाली के बाद राघव ने आज फोन किया था अपनी माँ को। राधा जी हैरान हो गई। इतने में उनकी बहू सुनीता की आवाज़ आई, माँ जी नमस्ते, आप कैसी हैं? मैं तो यहाँ ठीक हूँ बेटा, तुम तीनों कैसे हो वहाँ? सब यहाँ ठीक है माँ जी, तो आप आ रही हैं ना? माँ, नहीं बहू, इस बार मैं नहीं आ पाऊंगी। इस न्यू ईयर पर सोसाइटी में ही हमारा कुछ प्रोग्राम है। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। बेटे और बहू के मुंह में मिश्री घुले शब्द सुनकर राधा जी पहले ही समझ गई थी कि उनके बच्चों को उनकी याद क्यों आ रही है। हर बार की तरह इस बार भी उनका न्यू ईयर पार्टी का प्लान होगा। खाना बनाने के लिए इस नौकरानी की आवश्यकता महसूस हो रही होगी। हैरान होकर सोचने लगी,
अपनी माँ के साथ इतनी चालाकी और होशियारी कैसे? मेरे बच्चे इतने निर्मोही हो गए, किसी ने यह तक नहीं पूछा कि माँ कैसी हो और अकेले कैसे रह रही हो, मेरी तबीयत ठीक है या नहीं। उन्हें तो बस अपने ही प्रोग्राम से मतलब है। लेकिन मैं बहू को भी कैसे दोष दे सकती हूँ जब मेरा बेटा ही इतना स्वार्थी हो गया है। सोचते सोचते राधा जी ने एक निर्णय लिया, बस अब और नहीं, अब मैं अपने बेटे बहू के हाथों की कठपुतली नहीं बनूंगी। पिछली बार उनके घर काम करते करते मेरी बुरी हालत हो गई थी। जब बीमार पड़ गई तो मेरा ही बेटा मुझे वापस मेरे घर पटक कर चला गया। और तो और दोनों में से एक ने भी फोन तक नहीं किया मेरा हालचाल जानने के लिए। फिर कुछ देर में सब कुछ भूल कर राधा जी अपनी किटी पार्टी में चली गई। अगले दिन न्यू ईयर पार्टी मनाने का तय किया गया था, लेकिन समस्या यह थी कि न्यू ईयर पार्टी के लिए एक बड़ी जगह चाहिए थी और इस समय शहर का कोई भी रेस्टोरेंट या होटल नहीं मिल पा रहा था। सब पहले से ही बुक थे। फिर स्नेहा ने पूछा, आंटी जी आपका क्या प्रोग्राम है न्यू ईयर पर? पार्टी हमारे साथ करेंगी या फिर अपने बेटे बहू के घर पर? स्नेहा की बात सुनकर राधा जी एक गहरी सोच में डूब गई। फिर अचानक खड़ी हुई और ऐलान कर दिया कि तुम सब अगर चाहो तो न्यू ईयर की पार्टी मेरे घर पर ही रख सकती हो। मेरा घर पूरा खाली रहता है, इसी बहाने मेरे घर पर भी कुछ रौनक हो जाएगी। राधा जी की बातें सुनकर सब चौंक गईं। क्या आपके घर? हाँ, तो इसमें हैरानी की क्या बात है? राधा जी दिल खोलकर हंसी तो स्नेहा कहने लगी, वाह आंटी जी क्या आइडिया दिया है आपने। तो इसका मतलब आप इस बार नहीं जा रही हैं अपने बेटे बहू के घर? राधा जी ने कहा, इस बार मैं कुछ अलग करने का सोच रही हूँ। नए साल की शुरुआत इस बार मैं अपने घर से करूँगी, वह भी एक बढ़िया सी सेलिब्रेशन के साथ। हम डिनर बाहर से ऑर्डर करके मंगवा लेंगे। तुम सब लोग सह परिवार मेरे घर पर आ जाना। गेम्स, डिनर और म्यूजिक, बस और क्या चाहिए। और वैसे भी हम सब एक साथ रहेंगे तो मज़ा तो आएगा ही ना। राधा जी की बातें सुनकर स्नेहा ने उन्हें गले से लगा लिया। क्या बात है आंटी जी, आपने तो सारी समस्या ही खत्म कर दी। इतने में किटी पार्टी की दूसरी मेंबर ज्योति कहने लगी, आंटी जी आप किसी चीज का लोड मत लेना, डिनर मंगवाने की जिम्मेदारी हमारी। इस पर राधा जी ने कहा, अरे न्यू ईयर ही क्यों, तुम लोगों को जब भी कोई पार्टी रखनी हो मेरे घर पर रख सकती हो। तुम लोगों के साथ मुझे भी अच्छा लगेगा। और फिर इतना बड़ा घर खाली ही पड़ा है, इससे अच्छा उपयोग तो हो ही नहीं सकता मेरे घर का। किटी पार्टी की सारी मेंबर्स जोश में आ गई और फिर पूरे उल्लास के साथ प्लान बनाने लगी। उधर राघव और सुनीता माँ के मना कर देने पर परेशान हो गए। खाना पकाने के लिए कुक को बुलाने का सोचा तो न्यू ईयर के दिन के लिए कोई कुक भी नहीं मिल पा रहा था। इस समस्या का कोई हल न मिलने पर वे दोनों अगले दिन सुबह सुबह राधा जी को लेने उनके घर पहुंच गए। घर के बाहर पहुंचकर देखा तो घर पर ताला लगा था। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद राधा जी और स्नेहा एक साथ घर पहुंच गए। अपनी सासू माँ को ट्रैक सूट में देखकर सुनीता तो उन्हें देखती ही रह गई। तो राघव ने भी पूछा, माँ आप सुबह सुबह कहाँ गई थी? बेटा मैं रोज सुबह ही योगा क्लासेस जाती हूँ, अपने आप को थोड़ा फिट रख लेती हूँ और दिल भी बहल जाता है। कहते हुए राधा जी ने घर का ताला खोल दिया और उन्हें अंदर ले आई। घर में घुसते ही राघव कहने लगा, माँ अब कोई बहाना नहीं चलेगा, आप इस न्यू ईयर पर हमारे साथ ही रहेंगी। आप अपने 2 दिन के कपड़े पैक कर लीजिए। नहीं बेटा, मैंने तो तुम्हें बताया था ना कि इस न्यू ईयर पर मेरा प्रोग्राम पहले से ही बन चुका है। लेकिन माँ आपका क्या प्रोग्राम हो सकता है इस उम्र में, अकेली तो हैं आप। राघव झुंझलाते हुए कहने लगा, नहीं बेटा अब मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत से लोगों का साथ है मेरे साथ। अपनी किटी की फ्रेंडों के साथ मेरी न्यू ईयर पार्टी है तो मैं उसी में बिजी रहती हूँ। किटी का नाम सुनते ही सुनीता का मुंह खुला का खुला रह गया और राघव गुस्से में बोला, माँ ये आप क्या कह रही हो? आपका दिमाग तो ठिकाने पर है। इस उम्र में किटी पार्टी कर रही हैं आप? कम से कम उम्र का तो लिहाज किया होता आपने। अरे बेटा उम्र के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं, भूल गई। किसी समय फुर्सत मिलेगी तो सोचूंगी इस बारे में, लेकिन अभी नहीं। अभी तो मैं केवल इतना ही जानती हूँ कि मेरी भी अपनी जिंदगी है जिसे मैंने अभी अभी जीना शुरू किया है और मैं इसे किसी के घर की नौकरानी बनकर तो व्यर्थ नहीं गवा सकती। इतना सुनते ही राघव और सुनीता के चेहरे का रंग उड़ गया था। फिर राघव ने अपना सुर बदल लिया,
लेकिन माँ, न्यू ईयर जैसे खास मौके पर तो आपको अपने लोगों के साथ होना चाहिए। इस मौके पर आप हमसे दूर रहेंगी, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। दूर तो तुमने मुझे बहुत पहले ही कर दिया है बेटा। अब तो मुझे इस बात की आदत भी हो गई है। और अपने लोगों की बात कर रही हो तुम। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, स्नेहा है मेरे पास। अपनों से भी ज्यादा ख्याल रखती है वह मेरा। अभी इनकी बातें चल ही रही थी कि डेकोरेशन वाले राधा जी के घर पर सजावट करने के लिए आ गए। उन्हें देखकर राघव और सुनीता हक्के बक्के रह गए। माँ, ये सब क्या है? बेटा, तुम्हें बताया था ना कि न्यू ईयर की पार्टी है, तो वह पार्टी मैंने घर पर ही ऑर्गेनाइज की है। माँ, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपने तो हमारे घर को पार्टी हॉल बनाकर रख दिया है। राघव झुंझलाते हुए बोला, बेटा तुम शायद भूल रहे होगी, तुम इस घर को और मुझे बहुत समय पहले ही छोड़कर चले गए हो। अब यह घर केवल मेरा है और मेरी जिंदगी, और इस घर में अब वही होगा जो मैं चाहूंगी। अब मैं तुम लोगों की कठपुतली बनने से इनकार करती हूँ। इतना कहते हुए राधा जी पार्टी की डेकोरेशन और अन्य तैयारियों में व्यस्त हो गई और सुनीता और राघव हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखते रह गए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।